तो दोस्तों आज तारीख है 26 मई, दिन है मंगलवार। तो वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने की, दिन भर की बड़ी और जरूरी अपडेट्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में बिजली का नया रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बीच पावर डिमांड 84 से 39 मेगावाट पहुंची। मई का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है दोस्तों। एसी, कूलर और बिजली उपकरणों से ज्यादा इस्तेमाल से राजधानी में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 25 मई को बिजली की मांग 84 से 39 मेगावाट दर्ज की गई है, जो इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। पंजाब में सीएम भगवंत मान की बड़ी भविष्यवाणी। बोले, अकाली दल होगा साफ, बीजेपी कांग्रेस को मिलेगी इतनी सीटें। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल गर्म होने लगा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगले चुनाव में अकाली दल कमजोर पड़ सकता है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को लेकर भी भविष्यवाणी की गई है, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। 2500 की आस में महिलाओं की भारी भीड़। गर्मी से मैया समान योजना से सत्यापन को लेकर परेशान है लोग। झारखंड के जमशेदपुर में मैया समान योजना के सत्यापन को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तेज गर्मी के बीच महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ी नजर आ रही है। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नीट री एग्जाम को लेकर बड़ा एक्शन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों को लिखा पत्र, दिए बड़े निर्देश। नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों को पत्र लिखकर छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया गया है। कल के मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट। 13 राज्यों में भारी बारिश का खतरा। तेज आंधी तूफान की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने 26 मई को 13 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नकली घी तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 14,000 किलो सामान जब्त। स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान करीब 14,000 किलो नकली घी और तेल जब्त किया गया है। विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। भारत को गैस का बड़ा खजाना। रेगिस्तान में मिला नया रिजर्व। हरदीप पुरी ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत को प्राकृतिक गैस को लेकर बड़ी सफलता मिलने की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नए गैस रिजर्व मिलने की जानकारी साझा की है। दावा किया जा रहा है कि इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को मजबूती मिल सकती है। बचपन का ताना बना ताकत। 22 साल की उम्र में यूपीएससी पास कर बना आईएएस अफसर। कहानी कर देगी हैरान आपको। एक युवक ने बचपन की परेशानियों और तानों को अपनी ताकत बना लिया। कठिन हालात के बावजूद मेहनत और लगन से यूपीएससी परीक्षा पास कर सिर्फ 22 साल की उम्र में ही आईएएस अफसर बन गया है। अब इनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बवाल। एनसीपी विधायक इदरीस नायवाडी ने इस्तीफा मांगा है। राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एनसीपी विधायक इदरीस नायवाडी से इस्तीफा की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। इस मुद्दे के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा बयान। टैक्स कम करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने साफ कह दिया है कि फिलहाल टैक्स कम करने की कोई योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि टैक्स घटाने से राजस्व पर बड़ा असर पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बड़ी राहत, खाते में आ सकता है लाखों का एरियर। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। कई सैलरी और एरियर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि वेतन बढ़ोतरी लागू होने पर कर्मचारियों के खाते में बड़ा एरियर आ सकता है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। ताजमहल की फोटो पर मचा बवाल। अमेरिकी मंत्री की तस्वीर के बाद इतिहास को लेकर छिड़ी बहस। अमेरिका के एक बड़े नेता की ताजमहल के सामने खींची तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। फोटो शेयर होने के बाद इतिहास और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस मामले में कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बांकीपुर चुनाव में बड़ा सियासी दांव। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हराने पर दिया बड़ा बयान। पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को नई राजनीति अपनानी होगी। उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में हरमनप्रीत कौर को बड़ा सम्मान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। खेल जगत ने उनके योगदान को देखते हुए ये सम्मान दिया है। इस दौरान कई बड़ी खेल हस्तियां भी मौजूद रही और कार्यक्रम चर्चा में रहा। कांग्रेस नेता अलका लांबा को कोर्ट से झटका। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में दोषी करार। कांग्रेस नेता अलका लांबा को जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में उन्होंने दोषी करार दिया है। फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और भी देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।